सिक्किम के एक भूले बिसरे नायक की। सिक्किम के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिसने उनमें आम जनता की समस्याओं के प्रति गहरी संवेदनशीलता पैदा की, इतिहास में अपनी जगह बनाई। हिंसात्मक तरीके से ब्रिटिश प्रभुत्व का विरोध किया और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। में जाकर खादी को बढ़ावा दिया, जहां वह सूत काट कर ब्रिटिश वस्त्रों का विरोध करने का प्रतीक बन गए, बिल्कुल महात्मा गांधी की तरह। और वंदे मातरम कहते हैं। सिक्किम जैसे दूर दराज के क्षेत्र में भी स्वतंत्रता आंदोलन की लहर पहुंचाई और आर्थिक स्वतंत्रता का महत्व समझाने के उनके प्रयास सफल रहे। चरखा चलाकर खादी के महत्व को प्रचारित किया। ग्रामीण इलाकों में उनकी उपस्थिति न केवल स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक थी, बल्कि वह एक प्रेरणा स्रोत भी बन गए। महात्मा साधारण व्यक्ति असाधारण चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं? क्या चीज एक साधारण व्यक्ति को अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़कर एक बड़े उद्देश्य के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए प्रेरित करती है? क्यों कुछ नाम अपनी अमूल्य उपलब्धियों के बावजूद इतिहास के पन्नों में खो जाते हैं? हेलेन लेप्चा की कहानी तो आपने जान ली, सिक्किम की धरती की बेटी के रूप में, पर क्या आपको इनके बारे में पता है? न के बारे में बात करने से पहले हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस कहानी के नायक के बारे में गहराई से शोध करने पर हमें बहुत अधिक जानकारी नहीं मिल पाई। इसलिए हमने उपलब्ध तथ्यों को बेहद सावधानी और ईमानदारी से एकत्र किया है। हालांकि ऐतिहासिक तस्वीरें और विजुअल्स सीमित होने के कारण कई दृश्यों को कल्पना के आधार पर एआई की मदद से तैयार किया गया है। इन विजुअल्स को पूरी तरह ऐतिहासिक रूप से सही या सटीक मानना उचित नहीं होगा। हमारा उद्देश्य इस कहानी को आपके सामने एक जीवंत रूप में प्रस्तुत करना है और इसी भावना के तहत इनका निर्माण किया गया है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो उसे सुधारने के लिए आपके सुझावों का हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। हमारा प्रयास केवल यह है कि यह कहानी आप तक पहुंचे और इसके मूल भाव को हम सहेज कर रख सकें। आज हम त्रिलोचन पोखरेल की कहानी का पता लगाएंगे, सिक्किम के एक भूले बिसरे नायक की, जिनकी सच्चाई, अहिंसा और आत्मनिर्भरता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता महात्मा गांधी के आदर्शों का प्रतिबिंब था। त्रिलोचन पोखरेल, जिन्हें बंदे पोखरेल या गांधी पोखरेल के नाम से भी जाना जाता है, सिक्किम के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका जन्म पूर्वी सिक्किम के पाक्योंग उपखंड के तरेथांग बस्ती नामक सुरम्य गांव में हुआ। हालांकि कई लोग यह भी कहते हैं कि उनका जन्म 19वीं सदी के अंतिम दशक में हुआ था। वह एक साधारण परिवार से थे और उनके माता पिता भद्रलाल पोखरेल और जानुका पोखरेल थे। उनका बचपन एक ग्रामीण परिवेश में बीता, जिसने उनमें आम जनता की समस्याओं के प्रति गहरी संवेदनशीलता पैदा की। त्रिलोचन पोखरेल ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सिक्किम की पहली आवाज बनकर इतिहास में अपनी जगह बनाई। 1861 के ट्रीटी ऑफ तुमलोंग के तहत सिक्किम ब्रिटिश पर्यवेक्षण में एक विशेष संरक्षित रियासत बन गया था, लेकिन यह ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं था। इस राजनीतिक व्यवस्था के बावजूद पोखरेल ने अहिंसात्मक तरीके से ब्रिटिश प्रभुत्व का विरोध किया और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। उन्होंने असहयोग आंदोलन 2020 में हिस्सा लिया और ग्रामीण इलाकों में जाकर खादी को बढ़ावा दिया। पोखरेल अक्सर अपने चरखे के साथ पाक्योंग, रंगपो, रंगली और राहनोक जैसे सिक्किम के इलाकों में समय बिताते थे, जहां वह सूत काट कर ब्रिटिश वस्त्रों का विरोध करने का प्रतीक बन गए। उनके इस गांधीवादी कार्य ने न केवल ब्रिटिश शासन के प्रति जनता में असंतोष जगाया, बल्कि स्वदेशी आंदोलन को भी मजबूत किया। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान अहिंसा और आत्मनिर्भरता का संदेश फैलाया। पोखरेल जब भी अपने गांव लौटते तो वह साधारण कपड़े पहनते, बिल्कुल महात्मा गांधी की तरह, और वंदे मातरम कहते। उनके इस अभिवादन के कारण लोग उन्हें प्यार से बंधे पोखरेल कहने लगे। उनकी प्रतिबद्धता और दृढ़ता ने सिक्किम जैसे दूर दराज के क्षेत्र में भी स्वतंत्रता आंदोलन की लहर पहुंचाई। त्रिलोचन पोखरेल का जीवन चुनौतियों और बलिदानों से भरा था। उन्होंने अपने जीवन में सादगी और स्वावलंबन को अपनाया। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया और समाज सुधार तथा स्वतंत्रता आंदोलन में खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। सिक्किम के ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से
किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक स्वतंत्रता का महत्व समझाने के उनके प्रयास सफल रहे। पोखरेल ने अपने जीवन का अधिकांश समय ग्रामीण इलाकों में बिताया, जहां उन्होंने चरखा चलाकर खादी के महत्व को प्रचारित किया। वह अक्सर नंगे पैर या लकड़ी की साधारण चप्पल पहनते थे, जो उनके गांधीवादी जीवन का प्रमाण था। ग्रामीण इलाकों में उनकी उपस्थिति न केवल स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक थी, बल्कि वह एक प्रेरणा स्रोत भी बन गए। महात्मा गांधी ने त्रिलोचन पोखरेल के जीवन और कार्यों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साबरमती आश्रम में बिताए गए समय ने उन्हें सत्य, अहिंसा और स्वदेशी के सिद्धांतों को गहराई से समझने का अवसर दिया। पोखरेल ने चरखा चलाना सीखा और इसे ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के विरोध के प्रतीक के रूप में अपनाया। गांधी के प्रभाव ने पोखरेल को आत्मनिर्भरता और स्वदेशी के विचारों को सिक्किम के ग्रामीण क्षेत्रों में फैलाने के लिए प्रेरित किया। विनोबा भावे ने त्रिलोचन पोखरेल के ग्रामीण सुधार के प्रयासों को नया आयाम दिया। बिहार के सर्वोदय आश्रम में उनके साथ काम करते हुए पोखरेल ने भूदान आंदोलन और विकेंद्रीकृत विकास के विचारों को अपनाया। भावे का दृष्टिकोण, जो भूमि सुधार और ग्रामीण गरीबों के सशक्तिकरण पर केंद्रित था, सिक्किम में पोखरेल के कार्यों में परिलक्षित हुआ। एल.डी. काजी, सिक्किम के पहले मुख्यमंत्री, त्रिलोचन पोखरेल के सिद्धांतों से प्रेरित थे। 2018 में पोखरेल को एल.डी. काजी अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो उनके गांधीवादी आदर्शों और सिक्किम में स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के उनके योगदान को मान्यता देता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी त्रिलोचन पोखरेल ने सिक्किम के ग्रामीण गरीबों के उत्थान के लिए काम करना जारी रखा। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और उन्होंने इलाज के लिए पूर्णिया, बिहार के प्राकृतिक चिकित्सालय में शरण ली। 27 जनवरी 1969 को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु एक युग के अंत का प्रतीक थी, लेकिन उनके आदर्श और शिक्षाएं आज भी जीवित हैं। सिक्किम में स्वदेशी आंदोलन की नींव रखने वाले त्रिलोचन पोखरेल आज भी सादगी और आत्मनिर्भरता के प्रतीक हैं। 2018 में उन्हें एल.डी. काजी अवार्ड फॉर डेमोक्रेटिक मूवमेंट से सम्मानित किया गया, जो उनके योगदान को एक लंबे समय बाद पहचान देने का प्रयास था। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति जमीनी स्तर की सक्रियता और दृढ़ता में निहित है। उनका जीवन स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और सत्य के आदर्शों का प्रतीक है, जो आज भी हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा बना हुआ है। थैंक यू।